अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर आदरणीय उर्मिल बहन, आदरणीय सरोज दीदी वसंत कुंज से और आदरणीय रमा दीदी सिरी फोर्ट से, और इस पैनल के सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन फरीदाबाद से। मैं मंच पर इन तीनों ही पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहता हूं। इस पैनल का विषय है परमात्मा का निवास और कर्तव्य। जो ये गीत कह रहा था कि परमात्मा को कण कण में खोजना, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये समझना क्या बुद्धिमानी की बात है, क्या ये होशियारी की बात है? अगर ऐसा है तो हम परमात्मा को ढूंढ क्यों रहे हैं? और परमात्मा अगर है तो वो रहता कहाँ है और वो करता क्या है? इस विषय पर ये बहुत ही सुंदर पैनल डिस्कशन के लिए हमारे बीच मंच पर राजयोगिनी दीदियाँ विराजमान हैं। मैं पूनम बहन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस पैनल डिस्कशन को शुरू करें। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी शिव बाबा से संबंधित बहुत ही रोचक पहलुओं के बारे में चर्चा की, और अभी भी कुछ पहलू अभी बाकी हैं, उन पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए अभी हमारे मध्य है अध्यात्म की मूर्ति, वरदानी मूर्त, मूल्यों की खान, इस मंच पर विराजमान हमारे मध्य 3 दिव्य विभूतियाँ, आदरणीय सरो दीदी जी, आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप वसंत कुंज सेवा केंद्र के डायरेक्टर हैं और पूरे भारत में भी आपने मैनेजमेंट कोर्सेज करा करके बहुत सारी आत्माओं को लाभ दिया, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच के द्वारा भी आपको एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साथ ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय उर्मिल दीदी जी, जो कि पालम विहार सेवा केंद्र की संचालिका है, और आपने भी देश विदेश में जा कर के अनेक सेशंस, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज को कंडक्ट करके बहुत सारी आत्माओं के जीवन में प्रेरणा स्रोत बनी। और साथ ही मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, हमारे बीच में है श्री फोर्ट सेवा केंद्र से आदरणीय रमा दीदी जी, और आपने भी ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज के सेशंस कंडक्ट करके बहुत सारी आत्माओं की ज्योति को जगाया। तो अभी हम फिर से आप तीनों विभूतियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम इस सृष्टि के मालिक, इस जगत के पालनहार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो भले साकार रूप में हमारे मध्य नहीं है, लेकिन इस मंच पर निराकार रूप में, अदृश्य रूप में विराजमान है। भले उनकी कोई चेयर नहीं लगी है, लेकिन वो मंच पर सर्वप्रथम सुशोभित है। तो अभी क्योंकि हम उनके बहुत सारे नाम जान रहे थे, बहुत सारे उनके हमारे शास्त्र में, हिंदू धर्म में अनेक नाम है, जैसे मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, पशुपतिनाथ,
तो ज़रूर उन्होंने ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसा कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तभी उनके इतने सारे नाम प्रसिद्ध हुए इस पूरे संसार में। तो मेरा पहला प्रश्न आदरणीय सरोज दीदी जी से है कि उनके इतने सारे नाम हैं पूरे विश्व में, अनेकानेक लाखों नाम हैं, ऐसा उन्होंने कौन सा कर्तव्य किया जो पूरे जगत के वो सर्वप्रिय बने, और जो भी कर्तव्य उन्होंने किए तो वो किस समय किए? इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा के जितने भी नाम हैं, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ये सभी नाम ऐश्वर्य, शक्ति, उत्तमता और उच्च कर्तव्य को दर्शाने वाले हैं। कर्तव्यवाचक नाम है, गुणवाचक नाम है, लेकिन परमात्मा ने ज़रूर इस सृष्टि पर आकर के महान कर्तव्य किया। वो कौन सा समय हो सकता है, आपने पूछा। वो इन्हीं नामों से स्पष्ट होता है कि ज़रूर उन्होंने आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की शक्ति प्रदान की, तभी उन्हें मुक्तेश्वर कहा गया। उन्होंने आकर के सबको पापों से मुक्त किया, तभी उन्हें पाप कटेश्वर कहा गया। उन्होंने आकर के दुखों को हरा, तो उन्हें दुख हरता, सुखकर्ता कहा गया। तो हम स्वयं ही सोच सकते हैं कि ये कौन सा समय हो सकता है। ज़रूर जब सृष्टि पर अधर्म, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, ऐसा समय जब स्त्रियों की लाज लूटी जा रही थी, भाई भाई के खून का प्यासा था, कोई रक्षक नज़र नहीं आता था, धर्म अधर्म का रूप ले चुका था, और ऐसे समय में जो गायन है कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है तो अधर्म को नष्ट करने और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने मैं स्वयं सृष्टि पर आता हूँ। तो ये कौन सा समय हो सकता है? ज़रूर कलयुग का अंतिम चरण जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हम जो धर्म गलाने के चिन्ह हैं वो सभी देख रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान को धरती पर आना चाहिए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि वो आ चुका है और अपना पावन पुनीत कर्तव्य फिर से दोहरा रहा है। मुझे एक खुशखबरी सुनाते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि परमात्मा वर्तमान समय, संगम का समय, केवल संगम नहीं लेकिन पुरुषोत्तम संगम, कलयुग का अंतिम चरण, सतयुग का आदि चरण, दो युगों के बीच का समय जिसमें आत्माएं पुरुषों में उत्तम देवता बनती हैं, ऐसे समय पर परमात्मा स्वयं आकर सृष्टि का सृजन करते हैं और हम आत्माओं को पापों से मुक्त कर, अधर्म को समाप्त कर और एक नई सृष्टि की तरफ ले जाते हैं, सतयुगी सृष्टि की तरफ। तो ये समय अभी चल रहा है और परमात्मा अपना ये पावन पुनीत कर्तव्य फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो निराकार है तो उसको ये कार्य कैसे करते हैं वो हमारे और पैनलिस्ट आपको बताएंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने कहा कि मैं सृष्टि की स्थापना के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा, और ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरी रीति से नहीं कर सके तो निरुत्साहित हुए। परमात्मा ने उनके तन में दिव्य प्रवेश किया
और उनका नाम ब्रह्मा रखा और उनके मुख से ब्राह्मणों की रचना की। इस तरीके से सृष्टि की सृजन का कार्य शुरू हुआ। विस्तृत जानकारी हमारे और पैनलिस्ट देंगे, लेकिन निराकार परमात्मा अपना ये कर्तव्य करने के लिए एक साकार मानवीय तन का आधार लेते हैं, जिसका नाम वो कर्तव्य के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। और उसके नाम से इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से इस विद्यालय की स्थापना की है और हम लोग अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति शुद्ध बना रहे हैं। यही सृष्टि की स्थापना का कार्य है। तो समय पुरुषोत्तम संगम युग का है और परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से अपना ये पावन पुनीत कर्तव्य दोहरा रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने इतने सुंदर रीति से इस प्रश्न का उत्तर दिया। और गीता में भी कहा गया है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ और इस वजह से मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान सकता है। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मेरा अगला प्रश्न है आदरणीय उर्मिल दीदी जी से। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि परमात्मा की अदृश्य रूप में मौजूदगी यहाँ पर भी है। कई लोग ये कहते हैं कि जिधर देखूँ तू ही तू है, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला सब जानता है। एक बहुचर्चित गीत भी है कि ए खुदा तू बता तेरा नाम क्या है, तू है रहता कहाँ, तेरा पता क्या है। तो अब प्रश्न यही आता है, कभी उसको कहते हैं कण कण में है, सब जगह है, और एक तरफ कहते हैं कि ऊपर है। तो एक्चुअल में उसका क्या एड्रेस है, क्या पता है? अति सुंदर प्रश्न है पूनम बेन, और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई वस्तु जो होती है उसका कोई नाम भी होता है और रूप भी होता है। जैसे वायु है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने उसका नाम भी दिया है और साथ में उसका रूप भी, जैसी चीज़ में हम उसे डालते हैं तो वैसा उसका रूप हो जाता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा, उसको ना स्त्रीलिंग है, ना वो पुल्लिंग है, ना वो नपुंसक लिंग है, तीनों लिंग में से नहीं है, इसलिए उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और ज्योतिर्लिंग 12 पूरे भारतवर्ष में बहुत मशहूर है, और ये ज्योतिर्लिंग ही वास्तव में परमात्मा शिव की यादगार हैं। और ये बात बड़ी स्पष्ट है कि परमात्मा ने कहा है कि बच्चे मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, इसका मतलब वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं और का रहने वाला है। आम रोज़ की ज़िंदगी में भी हम कहते हैं, कोई बात ऐसी हो जाती है तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाता है, हम कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसका मतलब परमात्मा जिसकी अपनी काया नहीं है, वो इस दुनिया से पार कहीं और दुनिया का रहने वाला है, जिसका परिचय वो स्वयं आकर हमें देते हैं। और उन्होंने ही हमें बताया है कि मेरा जो रहने का स्थान है इस दुनिया से पार, 5 तत्वों की दुनिया से पार है, जिसको हम लोग परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, निराकारी दुनिया के नाम से जानते हैं। और दुनिया में भी लोग कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और वैसे भी कहते हैं कि परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, इसका मतलब वो वहाँ का रहने वाला है, परंतु हम उसको जानते नहीं हैं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार ज्योति बिंदु है, अब वो अपना कर्तव्य कैसे करेगा? उसके पास शरीर तो है नहीं, तो वो इस दुनिया में आते हैं और आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। तभी हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। माना वो अपना कर्तव्य करने के लिए 3 देवताओं की रचना रचते हैं। जैसे हम लोग कोई दुनिया में कार्य करते हैं तो हम भी किसी को सहयोगी बनाते हैं ना, तो इसी तरह से वो साधारण तन में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हमारे एक्शंस जो है वो डिविनाइज्ड हो जाते हैं, अलौकिक हो जाते हैं। और हम दुनिया में रहते हुए हमारा जब तीसरा नेत्र खुला होता है तो उसके द्वारा हमारे
जीवन में एक सुख शांति का एहसास होने लगता है। तो वो ऊपर का रहने वाला है, ज्योति स्वरूप है, शिव है, जिसकी चर्चा पहले भी आई है। और ये शाब्दिक इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। तो वो ये कर्तव्य आकर के करते हैं जो भी कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी का, जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया। और अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है आदरणीय रमा दीदी जी से। परमात्मा को दीदी ये कहते हैं कि वो करन करावनहार है, कर्ता पुरुष है। और ये अद्भुत बात है कि अदृश्य पुरुष कर्ता पुरुष कहा गया, लेकिन वो ऐसा क्या कर्तव्य करता है? वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने हमें बताया भी, लेकिन इस विषय से संबंधित हम आपसे और जानना चाहेंगे कि वो कर्ता पुरुष किस प्रकार से है। संसार में जितने भी यादगार बनते हैं तो वो किसी कर्तव्य के आधार पर होते हैं। परमात्मा के इतने यादगार हैं तो उनका भी दिव्य कर्तव्य, जिसके बारे में हमारे पैनलिस्ट ने प्रकाश डाला, उसमें भी मुख्य 3 बातें जो परमात्मा से जोड़ी जाती हैं उनके कर्तव्य की, वो है पतित पावन, सद्गति दाता और वो सृष्टि के रचता, क्रिएटर, लिबरेटर और प्यूरिफायर। अब इन तीनों कर्तव्य को किस तरह करते हैं या करवाते हैं? तो निराकार परमात्मा, जैसे हमने सुना कि एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर एक नई सृष्टि रचते हैं। हम सब आत्माओं को ज्ञान देकर, हमारे द्वारा हमें निमित्त बनाकर एक श्रेष्ठ पावन बनने का जो मार्ग बताते हैं। तो जितनी भी आत्माएं उस मार्ग पे चलकर, उनकी श्रीमत पर चलकर अपने को दिव्य बनाती हैं, अपने संस्कारों को पवित्र बना रही हैं, वो सब उस नई सृष्टि के निर्माण में सहयोगी होते हैं। तो करन करावनहार हैं, करते भी हैं, करवाते भी हैं। अब उनका जो डायरेक्ट कर्म है वो है हम सबको ज्ञान का प्रकाश देना। एक साधारण तन में आकर वो सत्य ज्ञान देते हैं जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। और उसी समझ से फिर हम अपने को उनके आगे समर्पण करते हैं। उनसे योग लगाकर हमारे अंदर जो शुद्धि आती है उससे हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। और पतित पावन, लिबरेटर, वो सर्व आत्माओं को, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब उस एक को याद करते हैं और सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं। तो इस समय परमात्मा हर आत्मा को सुख शांति का ये वर्षा उन आत्माओं के द्वारा दे रहे हैं जो उनकी श्रीमत पर अभी चल रहे हैं। तो करन करावनहार इस समय डायरेक्ट 3 कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश, नई दुनिया की स्थापना, पुराने दुनिया का विनाश और जो नई दुनिया स्थापन होगी उसकी दिव्य दुनिया की पालना। तो ये कर्तव्य परमात्मा का चल रहा है। तो करन करावनहार और उनके साथ हम निमित्त, उनके बच्चे। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी का। जैसे कि अभी जानकारी मिली, हमारे मध्य आज के जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो पधारने वाले हैं, तो हम पैनल डिस्कशन थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। मेरा अगला प्रश्न आदरणीय उर्मिल दीदी जी से है। दीदी, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिवरात्रि। कभी ये नहीं कहा गया सत्यम शंकरम सुंदरम या शंकर रात्रि या शिव शंकर रात्रि। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि जब हम ये शब्द नहीं उच्चार रहे कि सत्यम शंकरम सुंदरम, तो क्या शिव और शंकर की जो आइडेंटिटीज़ है इसमें कोई अंतर है, भेद है? ये तो देखो चित्र को देखने से ही प्रत्यक्ष हो जाता है कि शिव की हम ज्योति रूप दिखाते हैं
और शंकर का हम एक बड़ा सा शारीरिक आकार दिखाते हैं और उनको तपस्या में बैठे हुए दिखाया जाता है। ये भले ठीक है कि ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को, अब ज्योति की तो हम पूजा नहीं कर सकते, तो उसको हमने एक आकार दे दिया, क्योंकि भक्ति में हमें पूजा करनी होती है ताकि उस पर दूध चढ़ा सकें, बेलपत्र इत्यादि डाल सकें। लेकिन शिव और शंकर दोनों अलग हैं। जैसा कि हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के लिए शिव परमात्माय नमः। तो ये हमारी एक्चुअली भूल है, कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इन बातों पर गौर कराने के लिए ही परमात्मा को आना पड़ता है। और शंकर किसी की याद में बैठे हैं तो ये किस बात का सिंबॉलिक है? इसी बात का सिंबॉलिक है कि हम किसी को याद करेंगे तो उसी को तो याद करेंगे ना जो हमें कुछ देगा। तो वो दाता तो एक परमात्मा ही है, तभी कहते हैं कि सभी के दाता राम, राम सवारे काम। तो वो राम शब्द भी जो है वो शिव के लिए प्रयोग हुआ है। तो नाम भी फ़र्क है, रूप भी फ़र्क है, कर्तव्य भी फ़र्क है बहनने का। तो नाम रूप कर्तव्य तीनों चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, तो दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, ये दो अलग हैं। तो इसलिए इस बात को थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी का। अभी मेरा प्रश्न है आदरणीय रमा दीदी जी से। दीदी जी, एक बहुत फेमस वाक्य है, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो ये जो विनाश का जो शब्द है, ये वास्तव में ये जो विनाश काल की बात कही गई है, ये कौन सा काल है? ये विनाश काल जिसका वर्णन गीता में है, ये जो वर्तमान समय चल रहा है जिसे कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, यही वो समय है जब एक तरफ नई सृष्टि की स्थापना हो रही है और कलयुगी तमोगुणी आसुरी दुनिया का विनाश हो रहा है। तो विनाश भी कई लेवल पर होता है। सबसे पहले हमारे मनुष्यों के अंदर जो विकृतियां हैं, विकारी संस्कार हैं, उसका विनाश ज्ञान और योग से होता है। और साथ साथ जो कलयुगी सृष्टि है उसका भी विनाश हम देखते हैं कि कितना पतन, कितनी गिरावट हमारे समाज में आ चुकी है। तो मूल्यों का विनाश, उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं और भी तरह के जो हम संसार में विनाश के न्यूज़ सुनते हैं, तो वो विनाश तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात ये समझने की है कि जो संस्कार हैं, पतित विकारी संस्कार, उसका विनाश परमात्मा ज्ञान और योग के द्वारा हमें उसकी प्रेरणा देते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं। और जो भी आत्माएं इस योग का अभ्यास कर रही हैं, तो वो इस आसुरी दुनिया के विनाश में सहयोगी हैं। तो सही माने में विनाश हम सब जो योगी, राज ऋषि आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलती हैं, तो वो नेगेटिविटी का विनाश, दुख, कर्म बंधन का विनाश, वो इस समय परमात्मा हमसे करवाते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से दीदी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वास्तव में विनाश अपने नेगेटिव संस्कारों का। और क्योंकि समय कम है, मैं अंत में हमारे बीच में आदरणीय सरोज दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस शिवरात्रि के पावन मौके पर अपने मन के उद्गार ब्लेसिंग्स के रूप में हम सबके बीच रखेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि समय कौन सा चल रहा है और ये अंतिम चरण है। चारों तरफ हम विनाश के दृश्य देख रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा मुख्य कर्तव्य ये है, जैसे हम समय के मूल्य को पहचानें। जिन्होंने समय को मूल्य दिया, वक्त ने उन्हें मूल्यवान बना दिया। जिन्होंने वक्त को मूल्य नहीं दिया, उन्होंने वक्त पे उनको धोखा खाना पड़ा। तो इसलिए जैसे बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इस समय हम
परमात्मा के नाम रूप कर्तव्य जान चुके हैं, स्वयं की पहचान मिल गई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट करें और समय को सफल बनाएं। हर श्वास, हर संकल्प, सेकंड सफल हो जाए ताकि हमें बाद में पश्चाताप न करना पड़े कि भगवान आप आए और हमें पता नहीं चला। अब पता तो चल चुका है, पता चलने पर भी हमने अपने आप को संवारा या सुधारा नहीं। तो जैसे विद्यार्थी समय से पहले अगर पढ़ाई अच्छी कर लेता है तो वक्त आने पर उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। फसल बोने का एक समय है, काटने का एक समय है। अगर बोने पर वो अलबेलापन करेगा तो जब सबके खेत भरे होंगे तो उसका खेत खाली होगा। तो समय की पहचान इस समय श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, लेकिन वो जितना हो सके हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएं, उसके लिए अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें। योग की विधि आप सभी अपने अपने सेवा केंद्रों पर जाएंगे, वहाँ आप जान सकते हैं कि हम अपने आप को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें। इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएं, तो हम उससे कनेक्ट करके श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करें। और हो सके तो जो भी जहाँ हम बैठते हैं परमात्मा की याद से चारों तरफ पॉजिटिव प्रकंपन फैलाएं। यही आज के दिन के लिए हम सबका संकल्प हो। ओम शांति। बहुत 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 थैंक्स आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में ज्ञान की वर्षा अपने आशीर्वचन के माध्यम से हम सबके मध्य की है। एक बार आप दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और एक बार फिर से आदरणीय रमा दीदी जी, आदरणीय उर्मिल दीदी जी, आदरणीय सरो दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने ज्ञान की गहराई में जा कर के इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और जाते जाते बस यही कहूँगी, कहते हैं कि गिन कर क्यों नाम लूँ उसका, गिन कर क्यों नाम लूँ उसका जो बेहिसाब देता है। एक बार परमात्मा शिव के लिए भी ज़ोरदार ताली। क्योंकि वो भले हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी एक बार फिर से मैं आदरणीय दीदी जी का और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स अदा करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति।